बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी उठा पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं। एंड ईद स्पेशल शोज़ आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं और ईद पे हम बड़े हमारे फेवरेट और फेमस लोग यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं। ईद का मज़ा हमारे लिए दुबाला हो जाता है और मैं हमेशा इस चीज़ को चेरिश करती हूँ अपनी इस जॉब में कि अपनी फैमिली के साथ हमारी ये जो एक्सटेंडेड फैमिली है, हमारी फ्रेटर्निटी है, इससे हमारी मुलाकात होती है। उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में भी पता चलता है, ज़िंदगी के बारे में पता चलता है, ईद की खुशियों के बारे में पता चलता है। और ईद पे वैसे भी खुसूसी तौर पे क्योंकि हमारा जॉनरा ही न्यूज़ और इंफरटेनमेंट है और रोज़ाना हम आपको बहुत सारी खबरें दे रहे होते हैं, उसमें मैं ये रियलाइज़ करती हूँ कि इतने स्ट्रेस में और इतनी सारी चीज़ें जो हैपनिंग्स इधर उधर हो रही हैं ना, आपको एक वे आउट चाहिए अपनी लाइफ में, एक कोई एंटरटेनमेंट चाहिए। और थैंक्स टू द पीपल, टू द फ्रेटर्निटी जो इसके बारे में सोचते हैं और फिल्म मेकिंग करते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स करते हैं जो आपके सामने लेकर आते हैं और आपकी ये जो दिन है, जो इवेंट्स वाले हैं या फेस्टिविटी वाले हैं, उनमें चार चांद लग जाते हैं। तो ऐसा ही एक और ऑप्शन है जिसे आप देख भी रहे हैं, बहुत से लोगों ने देख भी ली होगी। हम उस मूवी की बात कर रहे हैं जिसका नाम है मदारी, और ईद के दिनों में बड़े अच्छे रिव्यूज़ इसके बारे में आ रहे हैं, बहुत से लोग देखने जा रहे हैं। और आज इसकी कास्ट और प्रोड्यूसर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे मुलाकात करते हैं। पहले तो जी आपकी मुलाकात करवाते हैं इसके लीड एक्टर से जो कि इबाद आलम शेर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे पता चला हीरो हीरोइन सारा कुछ जो है ना फोकस वो इन पे ही है, अभी बात करेंगे तो मजीद पता चल जाएगा। एंड देन वी हैव बड़े फेमस एंड बड़े ही फेवरेट एक्टर हैं और बहुत ही वर्सेटाइल एक्टर हैं, पारस मसरूर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ज़बरदस्त। और आपकी तो जर्नी मेरे ख्याल में ऑडियंस के दिलों में बसी हुई है कि कहाँ कैसे क्या सबकी मोहब्बत है, प्यार है और हम समेट रहे हैं। और ये ही अल्लाह ताला की तरफ से बेहतरीन तोहफा होता है जो लोगों का प्यार, बेलौस प्यार मिलता है। एंड देन वी हैव, जिस तरह मैंने कहा कि टीम के ऑब्वियसली प्रोड्यूसर से आपकी मुलाकात कराते हैं, लेकिन प्रोड्यूसर की तरफ जैसे कैमरा कट होगा तो आप कहेंगे ओहो इनको तो हमने देखा है, बिकॉज ही इज एन एक्टर एज वेल। और इस फिल्म के प्रोड्यूसर जो है हमारे साथ मौजूद हैं, अली रिजवी साहब। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ईद मुबारक, आप सबको ईद मुबारक। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये एक्टर और प्रोडक्शन प्रोड्यूसर, ये कॉम्बिनेशन जो है हमेशा से था आप में वैसे? हाँ, मेरे ख्याल में हमेशा से था, लेकिन एक्टिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपका, चूँकि हमारी सोसाइटी के अंदर सप्रेशन बहुत है, बहुत सारी चीज़ें आप कह नहीं पाते, तो पारस ने बड़ी हेल्प की इस एक्सप्रेशन को बाहर निकालने में, और प्लस नापा के अंदर रहते हुए। तो आप दोनों क्योंकि क्लास फेलोज हैं। जी जी, हम लोग और इबाद हमारे सगे दोस्त हैं हम। हाँ, सगे दोस्त हैं। तो एक्टिंग स्कूल के अंदर हम साथ थे और अल्हम्दुलिल्लाह आप भी साथ हैं। तो प्रोड्यूसिंग वाला जो एलिमेंट है वो कहीं ना कहीं लिखने का, डायरी, मेरी एक डायरी होती थी, आइडियाज थॉट्स लिखते रहते थे कि एक्टिंग तो हम कर रहे हैं लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कहीं नहीं गई, जिनको महसूस किया, जो एग्जिस्ट करती हैं लेकिन उनके ऊपर बात नहीं होती। तो वो चीज़ें, ख्यालात और उनका इजहार उस तरीके से नहीं हुआ, लेकिन लिखते रहे। फिर एक अपॉर्चुनिटी आई और बेहतर समझा कि ऐसी बात कहनी चाहिए, ऐसी बात होनी चाहिए, तो प्रोड्यूसिंग वाला एलिमेंट कहीं ना कहीं था। एक्टिंग में तो आप एम्प्लॉय होते हैं किसी के जी, उसने कोई और बात सोची हुई होती है, उसको आपने कहना होता है। तो ऐसी दूसरी बातें होती हैं, आप कहते हैं कि यार इस बात पे बात नहीं हुई। अभी आप कैप्टन ऑफ द शिप हो गए ना। हाँ, तो शिप को अपनी मर्जी से इधर उधर कर सकते हैं, उसका मजा डिफरेंट होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, लेकिन मुझे ये लगा गो कि आप सिर्फ एक्टर हैं इसमें, लेकिन मुझे लगा कि एक्टर से ज्यादा आपकी पेनिट्रेशन है इस फिल्म में। जी जी बिल्कुल। एक तो ये सारे दोस्त हैं और सिराजुल सालिकीन डायरेक्टर हैं इस फिल्म के। उनको आना था लेकिन वो पढ़ाते भी हैं तो वो बिजी थे, तो हम उनको भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सिराजुल सालिकीन ने और अली रिजवी ने मिलके इस फिल्म को लिखा और इसको प्रोड्यूस भी किया, और बाकी सारे एक्टर्स का भी कंट्रीब्यूशन है। मैं एज अ प्रोड्यूसर तो बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा बैक पे हूँ, सपोर्ट में हूँ मैं। अली रिजवी और मैं उस टाइम से प्रोड्यूस कर रहे हैं जब हम अभी स्टार्ट किया था हमने कैरियर, तो जिस वक्त यूट्यूब का भी नहीं था ज़माना और वेब सीरीज़ का भी ज़माना नहीं था, तो उस वक्त हमने एक वेब सीरीज़ भी बनाई थी जो कि कुछ वजूहात की बिना पर आगे हम उस पर काम नहीं कर सके। उस वक्त इतना ज़्यादा सोशल मीडिया एक्टिव नहीं था। फिर उसके बाद कुछ और फीडबैक हमें ये मिला था तुम लोगों ने 15 साल पहले बना लिए। 15 साल पहले बना लिए, क्योंकि वो फ्यूचरिस्टिक वेब सीरीज थी। जी जी, और वो इंडस्ट्री के ही हवाले से थी, तो उस वक्त थोड़ा सा रिलक्टेंट थे। मुख्तलिफ चैनल्स पे हम जब लेकर गए तो उन्होंने कहा यार अभी हम इस किस्म का कंटेंट नहीं कर रहे,
तो बाद में करेंगे। तो अभी हम सोचते हैं तो उस कंटेंट की इस वक्त बहुत अशद जरूरत है, हम तो उसे दोबारा रीलॉन्च करें आप लोग। करेंगे बिल्कुल, उसकी हमारी चल रही हैं तैयारियां अच्छा इंशाल्लाह। ये बताएं, ये नैपा वाले ही सारे इकट्ठे हो गए हैं, पहले तो 2 क्लास फेलोज, फिर आप लोगों के जूनियर हैं, तो उनको आप लोगों ने सिलेक्ट किया। इनकी ज़बानी तो मैं सुनूंगी, लेकिन आप लोगों की सिलेक्शन की वजह क्या थी? आप बताएं। देखिए एक तो ट्रेनिंग के पीछे आपका जो स्क्रिप्टिंग का प्रोसेस था, मैंने और सिराज ने तकरीबन 14 से 16 ड्राफ्ट लिखे हैं। अच्छा। मतलब 16 टाइम ये फिल्म दोबारा रीराइट हुई है। तो उसमें जितना भी निचोड़ था ना, वो सारा जो गन थी, वो जब आप रीराइट करते हैं, छान लिया बहुत दफा आप लोगों ने। तो जब रीराइट कर लिया तो उसके अंदर ऑफ कोर्स उसमें हैवी परफॉर्मेंसेस थी, और हैवी परफॉर्मेंसेस के साथ एक तो आपका टेक्स्ट है जो कि आपका स्क्रिप्ट है, और आपके पास फिर टैलेंट भी वैसा ही होना चाहिए जो कि पुल ऑफ कर सके, जो उसको पुल ऑफ कर सके। मिसाल के तौर पे हमारे टेक्स्ट के अंदर साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे इमोशंस हैं, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, पॉलिटिकल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, फैमिली के कॉन्फ्लिक्ट को लेके पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। इंसान के अंदर तजाद होता है कि मैं इस तरफ जाऊं या उस तरफ जाऊं, जो बीच में से उसका फंसे रहना है। तो इस किस्म की चीज़ें, इस किस्म की गहराई और डेप्थ को मेरे ख्याल में वही लोग ज़्यादा बेहतर तौर पर समझ सकते हैं जिनकी एक तो इस तरह की तरबियत हो, और दूसरा वो खुद भी पढ़ने लिखने। ऑडिशन लिया है आपने इनका? हाँ, उसके बावजूद ऑडिशन हुआ है। अच्छा। हाँ अच्छा, आप इबाद की भी ज़बानी सुन लें। इबाद सिर्फ मुस्कुराने पे निसार कर रहे हैं अब तक। जी इबाद, आप बताइए आपका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा थ्रू आउट? बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था। हम पहले थिएटर करते आ रहे थे, इस बार फिल्म मिली थी। इससे पहले मैंने शॉर्ट फिल्म्स वगैरह की थी, कुछ 1-2 कमर्शियल्स किए थे, मगर ये एक अच्छा खासा लंबा स्क्रीन टाइम था। और जिस तरीके से आपने सुना प्रोटैगनिस्ट, और ये इतना इस तरीके का कैरेक्टर था कि इसमें काफ़ी डेप्थ थी, और इसमें काफ़ी सारी इमोशंस की लेयर्स थी इसके अंदर। आपको जैसे कि अली भाई ने बोला, उसको उसका इमोशनली उसका एंगर, देन उसकी हैप्पीनेस, देन उसका एक टाइम पे उसका एक रोमांस एलिमेंट आता है कि ठीक है उसको भी ज़्यादा ज़रूरत तो है शादी की या इस टाइप का, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो वो सारी चीज़ें प्ले करनी थी और उसको अंदर रख के भी करना था। और इतना समटाइम्स कुछ मौके ऐसे भी थे जहाँ पे अल्फाज नहीं थे, जहाँ पे सिर्फ स्क्रीन थी और आप खामोशी थी, सिर्फ एक्सप्रेशंस थे। तो ऐसे भी बहुत सारे मौके आए, तो वहाँ कोशिश की डिफरेंट रहा, तो चैलेंजेस आए, लेकिन मैंने उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपकी बात सुन के वैसे ऐसे लग रहा है क्यूरियोसिटी बिल्ट हो रही है कि इंसान देखे आपने किया क्या है। जी बिल्कुल। मैं एक और बात ऐड करना चाहूँगा, जैसे आपने कहा कि ये थिएटर के और नापा के ही क्यों, तो उसकी रीज़न ये है, देखें कि ये जो भी एक्टर आप देखेंगे मदारी फिल्म में, वो सब वो अदाकार हैं जिन्होंने अपना लोहा मनवा लिया है स्टेज पे। अच्छा। थिएटर के मंझे हुए अदाकार हैं, इबाद आलम शेर, हम्माद सिद्दीक, आसिया, और आसिया ने तो 2 डिग्रीज की हैं, एक तो म्यूजिकोलॉजी में ग्रेजुएट हैं वो नापा से, फिर म्यूजिक पढ़ने के बाद उन्होंने एक्टिंग में ग्रेजुएशन की। और अपने आप को सबने मनवाया है इस थिएटर पे, और बड़े बड़े लोगों के साथ इन्होंने काम किया है। ज़िया मुहिउद्दीन की डायरेक्शन के अंडर काम किया है, राहत काज़मी, अंजुम अयाज, खालिद अहमद साहब की डायरेक्शन के अंडर काम किया है। वो सारे लोग जो पायनियर्स रहे हैं, वो सारे लोग जो लेजेंडरी हैं, उन सब के साथ अली रिजवी ने, मैंने, हमने, हम्माद सिद्दीक ने, आसिया ने, और जितने भी आपको आमिर नकवी हैं, तारिक सिद्दीकी हैं, और बहुत सारे एक्टर्स आपको नजर आएंगे जो वैसे तो लोगों ने इतने आमतौर पे नहीं देखे, लेकिन वो बहुत अच्छे और कमाल अदाकार। अच्छा, लेकिन आप देखेंगे तो लेकिन ये मुझे भी लगता है कि ये एक प्रॉपर सिस्टम है जहाँ से लोगों को इंडक्ट किया जाना चाहिए। सिस्टम तो यही होता है ना कि पहले आपकी तालीम उस हवाले से होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए, फिर आपकी इंडक्शन होती है, लाइक एनी अदर प्रोफेशन। तो अगर इसे भी प्रॉपर प्रोफेशन कंसिडर करना है तो फिर इसमें भी एक लाया अमल होना चाहिए कि भाई किसी की तालीम, और हमने एग्जैक्टली यही किया है। पूरी दुनिया में ऐसे होता है, ऐसे ही होता है। और इवन जो जाने माने एक्टर्स हैं वो भी अक्सर रोल के लिए ऑडिशन देते हैं। हमारे पास तो शायद बुरा मना लेते हैं लोग कि दोबारा ऑडिशन, लेकिन दुनिया भर में किया जाता है। अच्छा भाई, ईद वाले दिन है तो ईद कैसी गुजरी? इस ईद पे तो डबल मजा आ रहा होगा, फिल्म भी रिलीज हो गई और फिर ईद भी। बिल्कुल बिल्कुल। एक नॉर्मल ईद से ज्यादा ये कुछ बहुत ज्यादा बड़ी ईद थी। वैसे तो ये है बड़ी ईद, लेकिन कुछ ज्यादा ही बड़ी थी। नर्वसनेस थी, एक्साइटमेंट थी बहुत सारा, और अभी आ गई है तो थोड़ा सा एक रिलीफ है। और आज सिनेमा भी जाएंगे फिल्म देखने के लिए इंशाल्लाह। हाँ, घर में आप लोग भी जाएंगे। घर में भी हीरो बन गए हैं ज्यादा, या घर में वही है, घर की मुर्गी दाल बराबर? अभी
तो जरा वैल्यू है, अच्छी वैल्यू है। अब बात का पता नहीं, हो सकता है घर की मुर्गी दाल बराबर हो जाए। अच्छा, वैसे आप ये कुर्बानी की ईद होती है तो इसमें इन्वॉल्व होते हैं जानवरों में और बाकी चीजों में, या नहीं दूर दूर से देख के खुश होते हैं? होता हूँ, थोड़ा डर लगता है, बाकी ठीक है। अच्छा, ज्यादा नहीं? हाँ, लेकिन हमारे यहाँ है थोड़ा कि कजन्स वगैरह कुछ काटने वाटने का सीन होता है, खुद ही करते हैं। अच्छा, तो खुद ही करते हैं? थोड़ा हाँ हाथ लगा लेता हूँ, ऐसा है कि मैं जितना हो सकता है तो कुछ मैं हाथ अच्छा है। हाँ, तो वो कजन समझ गए होंगे ना, तो हीरो टाइप है, हीरो है क्या इसको बोले। हाँ, तो बस हो जाता है, उतनी इन्वॉल्वमेंट होती है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई किरदार मिले तो और बात है कि उसके लिए हाँ बिल्कुल घुसना पड़ेगा और करना भी पड़ेगा, और करेंगे भी, करेंगे बिल्कुल करेंगे। अच्छा, कभी ऐसी चीज हुई कि घर वालों ने आपको कभी भी किसी शॉर्ट फिल्म में या स्टेज पे देखा हो कुछ ऐसा करते हुए जो अमूमन आप मना कर देते हैं, और बाद में अम्मा ने किसी ने कहा होगा कि माँ तो बड़ा कर रहे थे, वैसे हमें मना कर देते हो? ऐसी काफी सारी चीजें नहीं आता कि एक तो मुझे स्मोकिंग बड़ा अजीब सीन था। अच्छा। हाँ, तो घर वालों के सामने अब उन्होंने देखा नहीं है, उनको पता है लेकिन उन्होंने देखा नहीं है। तो वो भी एक तरीके का है कि सामने से बेटा स्मोकिंग कर रहा है, तो उस वक्त इतनी बड़ी स्क्रीन पे उस वक्त तो वैसे कैरेक्टर से हटके उनको दूसरा काम हो गया होगा। नहीं, उनको पता है, एक्सेप्टेंस है, लेकिन खुद को अच्छा नहीं लगता। नहीं, उनको पता है स्क्रीन पे कैरेक्टर में पी रहा है, असल में नहीं पीता ही। अच्छा। और इसके पास है भी नहीं अभी। हाँ, नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। यहाँ से निकल के भी नहीं पिएंगे, आते वक्त भी नहीं पिए, ऐसा ही है। चल गुड। देखो ऐसा तो होगा, ये बात ऐसा तो होगा। ऐसा अब आप सेलिब्रिटी बनने जा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए आपकी ईद कैसी गुजरती है? मेरी भरपूर गुजरती है घर वालों के साथ, और एहतमाम होता है। और ऐसा भी है कि हम लोग अपने जानवर खुद पालते हैं, बचपन से उनको बड़ा करते हैं। और मेरे लिए एक बहुत ही ऐसा मोमेंट होता है कि मैं जब वो छोटा सा हमने एक जानवर पाल के जब बड़ा किया होता है, उसको खिला पिला के ताज़ा तवाना किया होता है, और जब वो मोमेंट आता है कि आप कहते हैं कि सबसे पसंदीदा जानवर अपना जो दिल के करीब हो, आप उसकी कुर्बानी करें ताकि आपको उसका एहसास हो, तो उस मोमेंट पे जो है मैं बहुत ही ज़्यादा अजीब हो जाता हूँ और मैं भाग जाता हूँ और मैं देख नहीं पाता। फिर ये एक्चुअल कुर्बानी वैसे तो है, मुझे बस रोना आ रहा होता है और मैं चुपके कहीं कमरे में रो रहा होता हूँ, वहाँ पे वो कुर्बानी हो रही होती है। और यहाँ तक भी कि वो भाई क्या करता है, मेरा बड़ा भाई, वो थोड़ा सा उसका दिल मजबूत है, तो वो वीडियो भी बना लेता है, वो चीज़ें फिर मुझे ला के दिखाता है। तो एक दिन मैं यूँ बैठा हुआ हूँ कि यार अब मैंने कहा मैं गोश्त भी नहीं खाऊंगा, क्योंकि वो हमारा इतना प्यारा बकरा, तो अब उसको हमने बड़ा किया, तो उसने ना वो जब काट वाट के ना उसने उसकी रान आके मेरे सामने फड़कती हुई रख दी। वो रान का गोश्त भी ऐसे ऐसे हो रहा है। मैंने कहा यार ये तुम क्या कर रहे हो यार? कहते हैं यही तो कुर्बानी का जज्बा है, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। खाओगी भी मजे ले लेके तुम। तो लेकिन ये है कि एक फेस्टिविटी है और भरपूर टाइम गुजरता है जब हम बांटने निकलते हैं गोश्त, तो वो एक जज्बा जो अल्लाह ताला की तरफ से अता होता है, वो उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो फैमिली के साथ और भरपूर। और आई थिंक आपका फैमिली बैकग्राउंड इज कंप्लीटली डिफरेंट विद योर प्रोफेशन। नो नहीं। हाँ, ये तो एक ऐसी बात है। मैं कुछ मिस कर रही हूँ, मैं कुछ रिलेट करना चाह रही हूँ, हो नहीं रहा। मैं आपको बता देता हूँ। माय फादर वाज बीन इन पाकिस्तान टेलीविजन, ही वाज डायरेक्टर प्रोड्यूसर, 35 साल उनकी सर्विस रही। बिदिल मसरूर उनका नाम है। और मेरी वालिदा माजबीन बीना मसरूर, वो भी एक्ट्रेस हैं और उनके बहुत सारे इस वक्त ड्रामे भी चल रहे हैं। लेकिन एक बात है कि अम्मा और बाबा नहीं चाहते थे कि मैं अदाकार बनूं या कुछ भी इस फील्ड में आऊं। वो चाहते थे मैं इंजीनियर बनूं। यहाँ पर रुक जाते हैं ना, इसके बाद आपने बताना है कि वो नहीं चाहते थे और क्या चाहते थे और हुआ फिर भी क्या। तो इसके बारे में हम बात करेंगे आज, जरा आपकी कहानी भी सुनेंगे, ईद की भी बातें होंगी, फिल्म की भी बात करेंगे। स्टे विद अस, ईद मुबारक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात। और ईद के मौके पर हमारे साथ मौजूद हैं मदारी मूवी की कास्ट, और कास्ट में चंद लोग अभी मौजूद हैं। ईद का दिन है, ज़्यादातर लोग मसरूफ़ भी होते हैं, सो उनके जो प्रोड्यूसर साहब हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, हु हैपन्स टू बी एन एक्टर एज वेल। अली रज़वी साहब हमारे साथ, पारस मसरूर साहब मौजूद हैं, वेरी सीजनड एक्टर। और उसके अलावा इबाद आलम शेर हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इस मूवी के लीड एक्टर हैं। और इनसे हम बात कर रहे थे, पारस हमें बता रहे थे ब्रेक से पहले
कि अम्मा अब्बा गो के खुद मीडिया में हैं या थे, और लेकिन उसके बावजूद वो चाहते नहीं थे कि आप मीडिया का हिस्सा बने? बिल्कुल, वो चाहते थे कि या तो मैं मेडिकल पढूं, डॉक्टर बनूं, या मैं इंजीनियरिंग करूं। मेरी बहन मेरे साथ पढ़ी बचपन से, तो वो पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा तेज़ ज़बरदस्त, वो हमेशा फर्स्ट आती थी, तो मैं कोई सेकंड थर्ड आ जाता था, फोर्थ, मुझे नहीं पोजीशन का वो होता था। तो वो चाहते थे कि मैं किसी और फील्ड में जाऊं, लेकिन अल्टीमेटली क्योंकि मेरे आइडल मेरे वालिद साहब हैं और हमारे घर में किताबें ज़्यादा रहीं और पढ़ने का रुझान और उनको देखना और उनके जब शूट्स पे जाना, रिहर्सल्स देखना, एडिटिंग्स देखना, तो वो मेरा एक माइंड बचपन से ही बनता गया। फिर वालिदा को भी मैं देखा कि वो भी परफॉर्मर हैं, वो परफॉर्म कर रही हैं, तो मेरा अंदर ही अंदर एक आर्टिस्ट जो है, क्योंकि डीएनए तो वही है। हाँ। तो मैंने बड़ा मुश्किल से जो है इंजीनियरिंग मैंने पास कर ली थी। अच्छा, की इंजीनियरिंग में मुझे एडमिशन भी मिल गया था। हाँ। लेकिन मैंने एक दिन आके बाबा से कहा, बाबा मुझे नहीं करनी इंजीनियरिंग। तो बाबा ने कहा क्या करना है? मैंने कहा वो मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस का टेस्ट दिया है, वो क्लियर हो गया है, तो आई वांट टू गो इन सोशल साइंसेस। तो उन्होंने मुझे ऐसे देखा, फिर उन्होंने अंडरस्टैंड कर लिया, बोला चलो ठीक है, जैसे तुम्हें अच्छा लगे वो करो। फिर अल्टीमेटली मेरा डेस्टिनी मुझे उसी तरफ लेकर गया। आई डिड माई मास्टर्स इन मैस कम्युनिकेशन, मीडिया साइंसेज में किया। उसके बाद मैं नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स गया, वहाँ 3 साल मैंने मेहनत की, थिएटर किया, और 17 साल हो गए हैं अभी तक ये काम में लगे हुए हैं। तो बाबा ने कहा मनवाओ अपने आप को, ऐसे नहीं, वरना तो वो नेपोटिज्म में भी बहुत सारी बातें हो जाती हैं। तो क्योंकि बाबा खुद नेपोटिज्म में एंट्री तो हो जाती है मगर सस्टेनेंस नहीं होती। क्या बात है। उसी के लिए मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा कि आप अपनी मदद आपके तहत करें, क्योंकि वालिद साहब खुद एक सेल्फ मेड आदमी हैं। तो मैंने कहा बिल्कुल, और मुझे इम्प्रेस करना था उनको, वो मेरी तारीफ नहीं करते थे। तो मैं कहता था यार मुझे दो ही लोग थे, ज़ियामुद्दीन साहब और मेरे वालिद साहब, मुझे इन दो लोगों को इम्प्रेस करना था, क्योंकि ये मेरे लिए आइडल्स हैं। और बाबा तो मेरे ज़ाहिर है मेरे मेंटोर हैं, और ज़िया साहब भी मेरे मेंटोर हैं। तो मैं कामयाब रहा इस चीज में। मैंने अपने बाबा को दोनों ने तारीफ की आपकी? दोनों ने तारीफ की। आपके कुछ तो इस तरह के कैरेक्टर रहे, अब ड्रामों के नाम मुझे एकदम से जहन में नहीं है, लेकिन आपके कैरेक्टर्स मुझे याद हैं जिसमें लोगों ने आपकी ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में बहुत तारीफ की। जी बहुत शुक्र अल्लाह का। वो मैंने किया था तोरा खान, एक कैरेक्टर था तोरा खान, संगे मरमर में, उसमें अवार्ड भी मिला मुझे जी। तो लोगों ने बहुत प्यार दिया। मुझे तो नहीं पता था, हम तो दिल से बस ऑन सेट काम कर रहे होते हैं उस मोमेंट के अंदर पूरी सच्चाई से, लेकिन जैसे वो ऑन एयर हुआ तो लोगों ने, मैं एकदम से मैं भी शॉक्ड हो गया कि यार इतना पसंद आ रहा है लोगों को। तो ये है कि आप अपनी दिल की सच्चाई से, मेहनत से, पैशन से जो काम करते हैं, अल्लाह मेहनत रायगा नहीं जाने देता। अब जो है, अब घर वालों को लगता होगा कि सही डिसीजन था। हाँ, मतलब वो खुश हैं, अब बच्चा कमा भी रहा है नाम भी कमा रहा है, पैसे भी कमा रहा है, दोनों चीजें हो गई। ये तो एक ऐसी फील्ड है, इन सबको भी, अपने दोस्तों को, जूनियर्स को मैं बताता हूँ कि ये एक ऐसा काम है जिसमें पैसा और शोहरत आपके पीछे पीछे भागती है। तो अगर काम आपको आता है तो। अली रिजवी, आप बताइए, बकरा ईद पे बकरों के पास पास, आस पास, या दूर दूर? दूर दूर। दूर दूर। खून नहीं पसंद। अच्छा, बचपन से ऐसा है कि यहाँ बचपन में ऐसे थे वो बच्चे? आप लोग में से कोई वो बच्चा था जो अंदर ही नहीं आता था, मतलब गाय बकरे के पास? मैं देखता हूँ, आपके तो खैर बचपन से आप पाल रहे। देखता हूँ, लेकिन खून एक ऐसा एलिमेंट है भले जानवर का, वो अच्छा नहीं लगता। अच्छा, तो दूर दूर वो जो लम्हा है वो अच्छा, इसमें भी लेकिन घर वाले बहुत डांटते हैं। अगर आप घर के बेटे हैं तो वो बहुत डांटते हैं, बाहर नहीं जाते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, हम भी देखते हैं अपने पास। तो ऐसे ही है। मैं देखता हूँ वो जो लम्हा है गला काटने का, कुर्बानी का, तो वो बस एक चंद सेकंड तक आप फोकस करके देख सकते हैं। उसके बाद अब ये तो खैर आप राइटर और प्रोड्यूसर की नजर से जब देखेंगे तो और ज्यादा तकलीफ होगी। ये भी मैंने समझी है कि ये जो ईद उल अज़हा है जिसपे हम कुर्बानी करते हैं, इसके ये हमको दिली तौर पे मजबूत भी करता है, और ये हमारे दिल को वसी भी करता है कि अपनी सबसे प्यारी चीज को कुर्बान कर देना, उसके लिए बड़ी हिम्मत और बड़ी ताकत और बड़ा ही एक मजबूती चाहिए, आसाबी मजबूती चाहिए। तो ये भी अल्लाह ताला हमें सिखा रहे हैं। लेकिन आप तो सही कुर्बानी के जज्बे से सरशार हैं, क्योंकि हर साल आपका प्यारा जो है, जिसको आपने, इस साल भी वही कुर्बान हुआ है। इस साल हमने सब भाइयों ने मिलके, वैसे 2 सूरत हाल होती हैं, जब हमारा जानवर इस काबिल होता है, तैयार हो जाता है कि हम उसकी कुर्बानी कर सकें,
अगर नहीं होता तो फिर हम अच्छा, फिर बाहर से हिस्सा कर लेते arrangement सारे करते भाई हैं। और अब्बा, हम सब मिलके तो एक बड़ा जानवर भी हम कर लेते हैं। तो लेकिन ये है कि हमारे फैमिली में वैसे ही हम सब एनिमल लवर्स हैं, तो वैसे ही हम लोग अटैच हो जाते हैं। तो मुझे तो बचपन में ऐसा होता था कि मुझे दिल चाहता था कि जितने भी सारे बंधे हुए जानवर हैं उनको मैं रात में जाके खोल दूं, सब भाग जाएं। तो इतना मुझे जानवरों से है लगाव, और मैं चाहता हूं कि जानवरों के हुकूक पे भी बहुत काम हो हमारे यहाँ, जो कि नहीं होता। लेकिन अब जब हम काट के खा जाते हैं तो अब क्या हम बोले, तो इंटरनेशनली सब बोलेंगे एनिमल राइट्स वाले कि यार आप लोग तो काट के खा जाते हो, और वो एक अलग तो हम कहते हैं कि आप भी तो खाते हो। जो एनिमल राइट्स के लिए काम करते हैं वो खुद एनिमल खाते हैं। ईद पे जो जब खा लें और पेट भर जाए, सो जाएं, और जब शाम को फ्रेश होने के बाद मदारी जरूर देखें। मदारी जरूर देखें ताकि हजम हो ना जो खाया है आप। अच्छा भाई, मदारी में क्योंकि इन्होंने बताया प्रोड्यूसर साहब ने कि इतने सारे फ्लेवर्स हैं, आपको अगर मदारी 3 लफ्जों में डिस्क्राइब करनी हो आपके नजरिए से तो वो क्या है? इमोशंस का भरपूर एक मजमुआ, रिलेटेबल एंड इंटेंस। इंटेंस। अच्छा, इसमें आपके कितने वार्डरोब चेंज हुए? वार्डरोब ज्यादा चेंज हुए या कम? कम थे, लेकिन सीन्स काफी ज्यादा हैं, तो आप खुद देखेंगी कुछ सीन्स में तो वार्डरोब नहीं थे एज सच, कि मतलब शर्टलेस और बाकी सारे, तो ये सारी चीजें भी थी, लेकिन काफी सारा बहुत अलग अलग फ्लेवर्स हैं आपको मिलेंगे कि उसका अच्छा, जिस तरीके सारी से अटेंशन आप पे थी, तो इसमें तो आपको मजा भी आ रहा होगा, अच्छा भी लग रहा होगा, लेकिन एक सॉर्ट ऑफ स्ट्रेस भी होता है साथ में। जी बिल्कुल, मैं ब्लेस्ड फील कर रहा था ये करते वक्त, क्योंकि जाहिर है हर शख्स चाहता है कि उसको एक कोई भी आप चलते फिरते बंदे से पूछें तो वो अदाकारी करना चाहता है, एक्टिंग करना चाहता है, और उसके लिहाज से भी वो मेन किरदार करना चाहता है कि मैं कहानी का मरकज हूँ। ये एक ड्रीम होता है बेसिकली एक एक्टर का, और ट्रेंड एक्टर का तो ऐसा ये ड्रीम होता है। आपने 3 साल थिएटर की एकेडमी के अंदर आपने पढ़ा है और सीखा मेथड और ये तमाम चीज़ें, एक्टिंग की थ्योरीज को, और फिर आप चाहते हैं कि यार इतना मैंने सीख लिया, इतना जान लिया है, अब मुझे कोई ऐसे ही कैरेक्टर मिले जो आप थिएटर पे 2 घंटे के लिए आप परफॉर्म करते हैं, तो प्रॉपर यहाँ से लेकर एक ग्राफ और एक आर्क चल रहा होता है। एटलीस्ट मतलब मार्जिन हो उस किरदार के अंदर कि तो हम वो अपनी बात ने एक्सपीरियंस किया मेरे ख्याल में, शायद वो हम सीनियर्स ने वो पूरा एक्सपीरियंस कभी नहीं किया। साथी थे, बड़ा सपोर्ट किया, बड़ा साथ रहे, बाद में एक्सपीरियंस किया, आई एम श्योर बहुत मजा आया। अच्छा, वैसे आप लोगों के पास जो जैसे लोग इस वक्त देख रहे हैं, और आपने कहा भी कि हर कोई चाहता है आजकल मीडिया का हिस्सा बनना चाहता है, एक्टिंग में आना चाहता है, सिंगिंग में और बाकी चीजें, सो नैपा से जो स्टूडेंट्स पास आउट होते हैं उनको आप लोग, आपकी एलुमनाई है या जिस तरह भी, उनको ज्यादा बेहतर ऑप्शंस या चांसेस मिल जाते हैं टीवी पे? जी, अब जाके ऐसा होना जब हम ग्रेजुएट हुए थे मैं और पारस, तो उस वक्त कम चांसेस थे, लेकिन और एक्सेप्टेंस भी कम थी, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे थे जो एक्सेप्ट ही यही चीज़ करना चाहते थे। एहसामुद्दीन, सैफी हसन, जिन्होंने हमें देखा थिएटर में, बुलाया, जो प्रेफर करते थे कि एग्जैक्टली क्योंकि वो खुद थिएटर के बैकग्राउंड तो अब यानी मेरे पूछने का मकसद है कि इसमें ज्यादा रोशन ख्याली आ गई है। हाँ। पारस काम करता रहा, मैं भी काम करता रहा, हमारी एक और बैचमेट हैं उरूसा सदीकी, साकिब उनके हस्बैंड ही हैं। जी जी जी, साकिब खान, उरूसा सदीकी, अकबर इस्लाम, मोहसिन अली शाह, और वो मिनहाज जो राइटर है वो हमारा जूनियर, हाँ, और बेगम उनकी, और सना जी भी हमारे जूनियर बैच की हैं वो, मीसम नकवी, अब बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो आ रहे हैं। हम काम करते रहे, पिच पे खड़े रहे, तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी वजह से लोगों को समझ में आना शुरू हो गया कि यार ये यानी इन सब लोगों की, एक मैं जो पूछना चाह रही हूँ, खपत हो जाती है, इनको रोल मिल जाते हैं। इसमें मैं आपसे अर्ज करूँ ना कि शुरू में जब हमारे यहाँ ये रुझान नहीं था, नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स अपनी नौइयत का एक पहला ऐसा इदारा है जो टोटली परफॉर्मिंग आर्ट्स पे ध्यान देता है और उसकी तालीम देता है, ऐसा कोई और इंस्टीट्यूशन है नहीं। तो शुरू में तो जाहिर है एक्सेप्टेंस नहीं थी, हमें भी थोड़ा सा ये फेस करना पड़ा कि अदाकारी कोई सीखने की चीज मनवाना पड़ा, और ये वो, तो अपनी अदाकारी से मनवाना पड़ा, तो लोगों को समझ में आया कि अच्छा इस लेवल का भी काम हो सकता है, तो ये भी है, ऐसा भी है। तो फिर हम जब उन्होंने पूछा भाई आप कहाँ से आए, तो हमने बताया एकेडमी से हैं। तो एक ऐसा इदारा जो कि अच्छे एक्टर्स प्रोड्यूस कर रहा है, डायरेक्टर्स प्रोड्यूस कर रहा है, राइटर्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो मेरे ख्याल से उनको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। और मैं नापा में पढ़ा रहा हूँ, आर्ट्स काउंसिल में पढ़ा रहा हूँ,
तो वहाँ पे बच्चे हमारे पास आते हैं, तो उनमें से बेशतर टिकटॉकर्स हैं और यूट्यूबर्स हैं। तो हम उनसे कहते हैं कि भाई आप तो इतने टिकटॉकर और मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स चल रहे हैं आपके, तो आप क्यों आ रहे हो हमारे पास? तो वो ये कहते हैं कि ये एक आर्ट है। अब उनको समझ में आ रही है बात कि इसमें भी सदाकारी सीखने की एक काम जरूरत है, बिल्कुल। एक काम है कि सिर्फ दूसरे के डायलॉग पर शक्लें बना के एक्सप्रेशन दे देना काफी नहीं है। हाँ। डायलॉग डिलीवरी भी कोई चीज है। और डायलॉग डिलीवरी में हम मजीद इस पे आगे कुछ डायलॉग्स मेरे भी बोलने के हैं ना इस प्रोग्राम में, और वो है कि हमें ब्रेक लेना है। जरूर। तो हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक। और ईद का तीसरा दिन और प्यारे प्यारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, और बल्कि एक प्यारा सा अच्छा सा ज़बरदस्त सा प्रोजेक्ट लेकर मौजूद हैं। प्रोजेक्ट ये कि आपने अपने घरों से निकलना है और जाना है, और सिनेमा घरों में आपको मदारी नाम की मूवी देखनी है, जिसके बारे में आज ये बता रहे हैं कि बहुत डिफरेंट है और आपके लिए बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, जिसके रिव्यूज़ ऑलरेडी बहुत अच्छे आ रहे हैं। सो आपकी ये फैमिली के साथ जाके देखी जा सकती है। कहानी का पस मंजर भी मैं थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ। मदारी जो है वो कराची की कहानी है। कराची की कहानी है, ओके। और कराची की कहानी है, और जो वक्त है वो 2008 का है, ओके। ठीक, 2008 का है। और इसकी जो थीम है, इसमें जो सवाल है वो ये है, क्या बदला लेना ठीक है? और अगर ठीक है तो जब एक आम आदमी बदला लेने का सोचता है या जब उस तरफ जाता है, तो उस आम आदमी के साथ होता क्या है? सही। कि उसकी जो जहन की जो कश्मकश है, मैं बदला लूं या ना लूं, तो वो जो ये जो फंसा होना है उसका, तो कहानी इसी बारे में कि बदला जब जिस तरह हमारे घर के अंदर होता है, खाला मामू चची तो कोई ना कोई बात ऐसी होती है कि आज तो नहीं कह रही है इन्हें, वो जो दिन आएगा ना वहाँ सही तरीके से कहूँगी। तो ये बदले का जो इमोशन है, जज्बा है, ये यूनिवर्सल है। हाँ। ये हर जगह हर कॉन्टिनेंट के अंदर आपको पाया जाता है। लेकिन सवाल क्या है, क्या बदला लेना ज़रूरी है? क्योंकि बदला लेना जो है ये साइकिल है। आज आपने लिया है तो कल वो भी पलट कर लेगा। तो इस साइकिल को रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए? अब आम आदमी अगर इसे आता है तो उसके साथ क्या होता है? तो ये इंटरेस्ट तो सबको करेगा, सबको इंटरेस्ट करेगा। एग्जैक्टली, बदले का एलिमेंट तो सबके अंदर है। एक और बात है कि हर तरह की ऑडियंस हमारे पास मौजूद है। एक परसेप्शन क्रिएट किया गया है कि पड़ोसी मुल्क की जो फार्मूला फिल्म्स हैं उसी तरह की फिल्म्स लोग देखना चाह रहे हैं, और उसी तरह की फिल्म्स ही फिल्म्स कहलाती हैं, जो कि गलत बात है। दुनिया जहान में हर जॉनर पे फिल्म बनती है, हॉरर, एक्शन, थ्रिलर, रोमांस, रोमांटिक कॉमेडी, ट्रेजेडी, ट्रेजाई कॉमेडी, और बहुत सारे जॉनर्स हैं जिस पे फिल्म बनती हैं, और उसकी ऑडियंस मौजूद है। आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे बहुत सारे लोग वेब सीरीज देख रहे हैं। ओटीटी पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस, ब्रिलियंट कंटेंट, ठीक, बिल्कुल, और ब्रिलियंट स्टोरी एंड ब्रिलियंट टेलिंग। कहानी का अच्छा होना जरूरी नहीं, उसका टेलिंग अच्छे तरीके से आप सुनाई है या नहीं सुनाई है। तो ओटीटी इसलिए है। जब ओटीटी पे बहुत सारी सीरीज देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो कि बिल्कुल नए होते हैं, बिल्कुल नए। आप कहते हैं ये तो जबरदस्त है। सो इसी तरह से इस फिल्म में भी आपको देख के ऐसा महसूस होगा कि इनको तो पहले कभी नहीं देखा, लेकिन ये इतनी जबरदस्त तरीके से कैसे सामने आ रहे हैं, और कंट्रोल के साथ, कंटेंट के साथ, सारी चीजें। तो मेरे ख्याल से ये फिल्म एक पैकेज है, और हम बहुत ओवरवेल्म्ड हैं। अभी बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, प्रीमियर पे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, उसके बाद लोग फॉलो कर रहे हैं, और अभी फुटफॉल भी आ रहा है, जो हमें खबरें मिल रही हैं। अभी भी हमारा भी प्लान है, हम दोबारा से भी जाके देख रहे हैं। हाँ। आज के दिन भी हमारी प्लान्स हैं दोस्तों के साथ, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हम जा रहे हैं। तो एक अपनायत सा है, क्योंकि कराची की कहानी है, तो हर कराची में रहने वाला तो कम से कम तो रिलेट करेगा ही करेगा। और लग पूरे पाकिस्तान में रही है। पूरे पाकिस्तान में बहुत सारे लोग मुख्तलिफ शहरों में होते हैं, उनको हमेशा क्यूरियोसिटी होती है कि क्या हो रहा है कराची में, कैसे लोग, और कराची से कोई बेखबर नहीं है। और लोग अपनी, जाहिर है पाकिस्तान पूरा पाकिस्तान बिल्कुल ऐसे ही है। अगर हम आज किसी भी पाकिस्तान के हिस्से की खूबसूरती की बात करते हैं, वहाँ के खानों की बात करते हैं, कल्चर की बात करते हैं, तो वो हमारी अपनी ही है ना। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, इसमें एक डायलॉग है, ट्रेलर में भी है, वो कहते हैं कराची पाकिस्तान का इंजन है, कराची चलेगा तो पाकिस्तान चलेगा। ये बिल्कुल सही बात है, ये तो सब मानते हैं। हाँ। तो यही बात की हड्डी कहते हैं इकोनॉमी में। मान गए ना, तो फिल्म बस आप देखेंगे ये तो सब मानते हैं, और बिल्कुल इंडस्ट्रियल हब कहते हैं, रीढ़ की हड्डी कहते हैं पूरे मुल्क की। तो जाहिर है
एक शहर ऐसा आपका जो Economical hub आपको हाँ इकोनॉमिकली इतना सपोर्ट करता है, इतने टैक्सेस जनरेट होते हैं, तो बिल्कुल लोग अब तो काफ़ी आमद और रफ्त हो गई। पहले अगर आप दूसरे शहर जाते थे तो लोग बहुत एक्साइटेड होते थे मिलके कि अच्छा आप कराची वाले, कराची से आए। और फिर अफसोस भी करते थे कि पाकिस्तान के बड़े जबरदस्त शहर करते थे। हाँ। जिस तरह हम लाहौर काम करने जाते थे कि कराची कहते थे खास बहुत तौर अफसोस पे होता है कि कराची को डेवलप होना चाहिए था। हाँ। तो बाकायदा एक अपने हिसाब से वो ताज़ियत, और जो पॉलिटिकल अनरेस्ट रहा है कराची में शदीद तरीके का, तो उससे भी सारे पाकिस्तान को पता है और इवन इंटरनेशनली भी कि भाई एक शहर ऐसा जो कॉस्मोपॉलिटन है, मेट्रोपॉलिटन है, पूरे मुल्क में रेवेन्यू में इकोनॉमिकली इतना बड़ा पार्ट प्ले कर रहा है, तो उसमें मसाइल क्यों हैं? कम से कम उसमें तो मसाइल कम होने चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, ये बात बहुत सारी बातें आपसे और तो हो गई, लेकिन ये मैं पूछना भूल गई कि आप बचपन से वैसे एक्टिंग करना चाहते थे और घर वालों ने आपको इसमें सपोर्ट किया जब आप नापा में पढ़ रहे थे? जी, मैं बचपन से ही चाहता था एक्टिंग करना। अच्छा, शुरू से ही क्लियर थे आप शुरू से? बिल्कुल शुरू से ही क्लियर था। इनफैक्ट मुझे स्कूल टाइम पे ही पता चल गया था नेशनल एकेडमी का, मेरे फादर ने मुझे बता दिया था। और तो कभी दोस्तों ने मजाक में कहा नहीं तुम कोई एक्टर नहीं बन सकते, कोई नहीं, लोग कहते हैं ना बहुत सारी बातें सहनी पड़ती हैं, सुननी पड़ती हैं, रिश्तेदारों में भी बोल देते हैं उसका क्या फ्यूचर एक्टिंग का, ताकि एक्टिंग को पढ़ने की क्या जरूरत है, ऐसा भी कहा जाता है। लेकिन वक्त के साथ साथ, हत्ता कि आपने दोस्तों की बात की, मुझे कॉलेज का एक सीन याद है। कॉलेज में सीन था कि हम लोगों को बंक पे कहीं जाना था, तो उन्होंने बाकायदा कि मुझे ये कहकर बुलाया, मैं इंटरेस्टेड नहीं था जाने में, तो उस दिन ऐसी दिन था ज़रा, तो उन्होंने मुझे ये कहकर बुलाया, आजा ऑडिशंस चल रहे हैं। अच्छा। मैं भागकर कॉलेज पहुंचा हूँ और वहाँ पे वो लोग, उन्होंने कहा यार ये प्लान है, तो आता नहीं, इसलिए ये कह के बुलाना पड़ा है। हाँ, तो इतनी लगन थी आपको। दूसरा, हमारे यहाँ अदाकारी को कोई प्रोफेशन नहीं समझा जाता। लोग पूछते हैं बेटा आप क्या करते हैं, और आपने कहा मैं अदाकार हूँ, अदाकारी करता हूँ। वो तो आप करते हैं, काम क्या करते हैं। दूसरा, कोई भी अपनी बेटी का रिश्ता आपको नहीं देना चाहता। अब वक्त चेंज हो गया होगा, वो अपनी मर्जी से, लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा काजी। लेकिन अगर आपका समझदार लोग, हो गया सीन सेटल? मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे भी हैं। लेकिन ये है कि एक ओवरऑल सिनेरियो है, और ये थोड़ी सी इसमें चेंजेस आई हैं, अब लोगों को समझ में आने लगा है। लोगों का बस एक ही पर्सपेक्टिव है, गवर्नमेंट जॉब है आपकी, हाँ ठीक है, फिर शादी कर दो। इबाद का मामला जो है ना, इबाद ने अब तक कोई कमर्शियल प्रोफेशनली मदारी पहला काम है, और उससे पहले इबाद की मेरे ख्याल में शादी हो गई है। मैंने तो ये मैं नहीं जा सका, माजरत, लेकिन ये सवाल मेरे ख्याल में बात से पूछे। अच्छा, तो ये बात की तो हो गई शादी, बात तो कोई मसला ही नहीं है फिर। पहले ही थिएटर में नापा में पड़ गई, शादी हो गई। हाँ, असल में गलत बता दिया तो। खैर, मैं रिलेशनशिप में था और ठीक ठाक रिलेशन रहा मेरा, कोई 10-11 साल। तो हम लोग कोई 12-13 साल से अभी साथ हैं। तो अभी पिछले साल ही, मतलब इसी साल मैंने कुछ चंद महीने पहले शादी की, और देन फिर फिल्म का सीन है। तो ये वाली तो अलग बात है ना। और ये अच्छा नहीं बता रहे, और बात है, मैं बता नहीं रहा। मुझे ये लगता है कि जिस तरह हम नापा है, हम लोगों ने पढ़ा, और ये बिल्कुल ऐसा ही है जिस तरह आप MBBS करते हैं, आप BBA करते हैं, आप MBA करते हैं, आप आते हैं, आप पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद घर वाले बोलते हैं तुमने पढ़ ली, आप शादी करो और जॉब करो आराम से। तो ये बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह हम सब लोगों ने किया। हम आए, बहुत अच्छी कवरिंग आपने की, और शादी करें, उसके बाद आप प्रोफेशनली काम करें, सारा फोकस आपका वहाँ हो, और ताकि आपका जहन सुकून में रहे, आपको मालूम हो कि यार फैमिली है मुझे। एक है आपका स्टार वाला एलिमेंट, एक है वर्किंग क्लास एक्टर। वर्किंग क्लास एक्टर जो है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इरफान खान साहब, सैयद तलत हुसैन साहब, ये हमेशा काम करते रहे हैं और काम करेंगे, और हमेशा कमालात करते रहे अपने ही। एक्टर के ऊपर है कि वो किस तरह से वर्सेटाइल होता है, कौन-कौन सी चीजें आपको हर चीज आप पैक करके आप लाइफ में साथ चलें, तो फिर फोकस जो है ना, जैसे इन्होंने आपके बारे में वो भंडा किया ना, वैसे ही उन्होंने ऊपर से आपकी कवरिंग भी कर दी फौरी। सो विद दैट हमारा ये एक अच्छी चीज है। हमारा वक्त यहाँ पर मुकम्मल हो गया है। इट्स प्योरली अ साइकोलॉजिकल गेम। आपको सबसे पहले आपका जो आपका ज़मीर, आपका सोच, आपका जो इंटरनल सोल, और जो आपकी स्ट्रेंथ है, वो आपके अपने कंट्रोल में होनी चाहिए। अगर आप स्कैटर्ड होंगे लाइफ के अंदर, तो एक्टिंग में सबसे पहला ये है कि आप स्कैटर्ड हैं। हमारी तरफ से हम आपको गुड लक कर रहे हैं, क्योंकि हमारे सेगमेंट यहाँ क्लोज हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ आवरी का, और आई होप एंड मुझे काफ़ी हद तक फेथ है कि आप लोग, क्योंकि आप लोगों के जहन इसमें जुड़े हैं, तो ये बहुत ही
अमेजिंग प्रोजेक्ट होगा, हम भी जरूर देखेंगे और आपको बिल्कुल फीडबैक देखिए, देंगे। देखिए। थैंक यू सो मच Thank you वंस so much, अगेन। आपका बहुत एक शुक्रिया। ब्रेक आ गया यहाँ पर, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, कुछ और मेहमानों से आपकी मुलाकात करवाएंगे।